यह कहानी साल 1956 में घटी एक सच्ची और भयावह घटना पर आधारित है। 19 के दशक में गरीबी अपने चरम पर थी। गांव के किसी भी घर में गैस की सुविधा नहीं थी, इसलिए लोग जलाने के लिए लकड़ियां जंगल से लाते थे। यह रोज की बात थी, लेकिन एक नियम था, कोई भी रात में जंगल की ओर नहीं जाता था। हरिया, हस्तिनापुर गांव का रहने वाला एक गरीब आदमी, लकड़ियां सिर पर रखकर गहरे जंगल से होकर अपने गांव की ओर लौट रहा था। यह जंगल गांव से बहुत दूर था और अंधेरा होते ही यह और भी भयावह हो जाता था। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में कोई अनदेखी शक्ति है जो रात में जागती है, इसीलिए कोई भी रात में जंगल के पास तक नहीं जाता था। लेकिन उस रात हरिया मजबूर था। घना अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। हरिया अकेले थकी हुई चाल से जंगल के रास्ते पर बढ़ रहा था। तभी उसे अपने पीछे से धीमी आवाज सुनाई दी, हरिया। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। उसके सामने एक औरत बैठी थी, लेकिन वह सामान्य औरत नहीं थी। वह झुकी हुई थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी भयावह मुस्कान थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वह अपने हाथों से एक जिंदा जानवर को चीर कर उसका कच्चा मांस खा रही थी। खून टपक रहा था। उसके हाथों और मुंह से मांस के टुकड़े लटक रहे थे। हरिया की टांगें कांपने लगी। डर के मारे उसके हाथ से सारी लकड़ियां नीचे गिर गईं। तभी वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी। उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक तरीके से टेढ़ी हो गई और फिर हरिया पूरी ताकत से भागने लगा। वह और नहीं बल्कि चुड़ैल थी। उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। हरिया जान लगाकर भाग रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पेड़ों के बीच से निकलते हुए, कांटों से बचते हुए वह बेतहाशा भागा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जंगल फिर से सन्नाटे में डूब चुका था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, शायद यह जगह ही उस चुड़ैल की हद थी। वह इससे आगे नहीं आ सकती। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, हरिया नीचे गिर पड़ा। वह कुछ सोच पाता, इससे पहले ही अगले पल चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया। घने जंगल के बीचों बीच एक सुनसान रास्ता जाता था। उसी रास्ते पर एक 25 साल का युवक खड़ा था, जो अपने हाथ आगे बढ़ाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा था। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई भी वाहन उसे लिफ्ट देने के लिए नहीं रुक रहा था। वह युवक शहर से आया था और हस्तिनापुर गांव जा रहा था, जो यहां से करीब 12 किलोमीटर दूर था। उसका नाम नागराज था। वह अकेले अपने दादाजी को देखने गांव जा रहा था। नागराज के पास ही एक कुत्ता सो रहा था, जिसके माथे पर लाल तिलक लगा हुआ था। नागराज पहले से ही पशु प्रेमी था। उसने उस कुत्ते को सहलाया और उठकर फिर से लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगा। लेकिन वहां दूर दूर तक किसी और के होने का नामो निशान नहीं था। जब किसी ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी तो नागराज ने मन ही मन सोचा, ऐसे ही सुबह तक यहां रुकने से बेहतर है कि मैं पैदल ही निकल जाऊं। यह सोचते हुए उसने गर्मी की वजह से पसीने से भीगे पैरों से चप्पल उतारी और हाथ में लेकर चलने लगा। नागराज कुछ ही दूर चला था कि अचानक उसे एक बड़े ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई दी। उसने सोचा, शायद यह भी नहीं रुकेगा, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। यह सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार धीमी नहीं हुई और वह उसके पास से निकल गया। नागराज फिर से निराश होकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाकर देखा, ट्रक कुछ दूरी पर जाकर रुक गया था। यह देखकर वह तेजी से ट्रक की ओर दौड़ा।
तेज सांसें लेते हुए नागराज ट्रक के पास पहुंचा तो ट्रक वाले ने पूछा, कहाँ जाना है भाई? नागराज ने जवाब दिया, भाई यहीं आगे का गांव हस्तिनापुर। ट्रक वाला मुस्कुराया और कहा, ठीक है, बैठ जाओ। आखिरकार नागराज को उस काली रात में कई मुश्किलों के बाद लिफ्ट मिल गई। ट्रक में बैठते ही उसने ट्रक ड्राइवर से कहा, लोगों में दया नाम की चीज बची ही नहीं है। मैंने कितनी गाड़ियों से लिफ्ट मांगी, किसी ने नहीं रोका, लेकिन आपने रुककर मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक ड्राइवर ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं भी रुकने वाला नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हारा सीधा पैर और हाथ में पकड़ी हुई चप्पल देखी तभी मैंने ट्रक रोका, वरना मैं भी दूसरों की तरह बिना रुके चला जाता। नागराज ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? मदद मांगने वाले की मदद करना गलत बात है क्या? ट्रक वाला गंभीर होकर बोला, ऐसी बात नहीं है, मदद तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन क्या? नागराज ने उत्सुकता से पूछा। ट्रक ड्राइवर ने धीरे से कहा, इस जंगल में चुड़ैल का वास है। हर साल यहाँ कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसका असली कारण वही चुड़ैल है। नागराज हंसते हुए बोला, भाई आप भी क्या इस जमाने में भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करते हो? ट्रक ड्राइवर ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा तो सुनो, पिछले महीने इस रास्ते पर घटी एक घटना का किस्सा सुनाता हूं। आज से करीब 30 दिन पहले एक आदमी ने इसी रास्ते पर एक महिला को लिफ्ट दी थी। सफर की शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आधा रास्ता पार किया, उस औरत ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने कार में बैठे आदमी का गला घोंटकर बड़ी बेरहमी से मार डाला। तब से कोई भी इस रास्ते पर किसी को लिफ्ट नहीं देता। नागराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ओह, मेरा गांव आ गया, आगे रोक दो। ट्रक रुकते ही नागराज उतरा और ट्रक ड्राइवर को धन्यवाद देते हुए गांव में अपने दादाजी के घर की ओर बढ़ गया। दादाजी एक मंदिर के पास बैठे थे। नागराज उनके सामने गया, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनके पास बैठ गया। दादाजी बोले, बेटा इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? आराम से सुबह आते, सफर में बहुत तकलीफ हुई होगी ना? नागराज ने जवाब दिया, हाँ दादाजी, कोई भी उस जंगल के रास्ते गांव तक लिफ्ट देने के लिए गाड़ी नहीं रोक रहा था। फिर एक ट्रक वाले की मदद से यहां तक पहुंचा। दादाजी, क्या सच में इस गांव के बाहर वाले जंगल में कोई चुड़ैल रहती है? नागराज ने जिज्ञासा से पूछा। वो ट्रक वाला तो यही कह रहा था। दादाजी गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ बेटा, उस जंगल में एक चुड़ैल का वास है, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कब और कहां दादाजी? नागराज ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी भारी आवाज में बोले, यह कहानी लगभग 50 साल पहले की है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। मैं बचपन से ही मां काली का भक्त रहा हूं। हर दिन उनके मंदिर जाता था, आज भी जाता हूं, लेकिन उस समय की बात ही कुछ और थी। अपने जीवन में पहली बार मैं रात के समय उस श्रापित जंगल में गया था, जहां उस चुड़ैल का बसेरा था। उस दिन मैं गांव के और लोगों की तरह लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गया था, लेकिन लकड़ियां समेटकर लौटते समय रात हो गई। मेरे बाकी साथी पहले ही जा चुके थे। देर रात होने के कारण मैं रास्ता भटक गया, या शायद उस चुड़ैल ने मुझे रास्ता भटकाया, यह मैं नहीं जानता। सिर पर भारी लकड़ियों का बोझ लिए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा दिल दहल गया। नागराज ने हैरानी से पूछा, क्या देखा था आपने दादाजी? वही चुड़ैल जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। वो मेरे बिल्कुल सामने एक पेड़ की ऊपरी डाल पर बैठी थी और किसी का दिल खा रही थी। दिल? नागराज चौंक गया। दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह किसी जानवर का था या किसी इंसान का, मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ दादाजी? डर के मारे मेरे हाथ से लकड़ियां गिर गईं। उनकी आवाज से उस चुड़ैल का ध्यान खाने से हटकर मेरी ओर चला गया। तभी
पर गिर पड़ा। मुझे लगा कि आज मेरा अंत निश्चित है। जैसे ही वो चुड़ैल मुझ पर झपटी, मैं जोर से चीख पड़ा, काली मां। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने सामने एक कुत्ते को खड़ा पाया। उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे जंगल से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा हो। मैं उसके साथ चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुत्ता चारों ओर से मेरी रक्षा कर रहा हो। उसके साथ होने से मुझे डर का एहसास होना बंद हो गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद वह कुत्ता मुझे ठीक इसी मंदिर के पास छोड़कर चला गया जहां अभी हम बैठे हैं। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुत्ता नहीं था। तभी मुझे समझ में आ गया कि मेरी मदद करने वाला वो कुत्ता और कोई नहीं बल्कि मां काली का ही एक रूप था। दादाजी की यह कहानी सुनकर नागराज को याद आया कि उसने भी उस जंगल के रास्ते में ठीक वैसा ही एक कुत्ता देखा था। यह सोचकर उसकी मां काली के ऊपर भक्ति और भी अधिक बढ़ गई। दादाजी और नागराज दोनों ने भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मां काली का आशीर्वाद लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हां दोस्तों, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।